ठाणे शहर प्रमुख हेमंत पवार ने संजय राउत पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, धर्मवीर आनंद दिघे साहब को मातोश्री कभी समझ ही नहीं पाई। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की विरासत लेकर महाराष्ट्र में जनता की सेवा कर रहे हैं। आनंद आश्रम में डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिमा लगाने के बजाय मातोश्री पर राहुल गांधी की प्रतिमा लगानी चाहिए। हेमंत पवार ने शिवसैनिकों से एकनाथ शिंदे का समर्थन करने और कांग्रेस के विचारों को त्यागने की अपील की। राउत साहब को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मातोश्री में जाके मातोश्री में आप राहुल गांधी का पुतला लगाओ। मातोश्री को दिमक लग गई है, उनके विचारों को दिमक लग गई है, वो पहले संभालो और बाद में शिंदे साहब के इसमें टीका करने के लिए सोचो। आज हमने जो तिरंगा रैली निकाली है वो हमारे देश के नौजवानों को का समर्थन देने के लिए है। देश में जो हमारे सैनिक है उनको वीर मरण आया है, उनके समर्थन में हमने तिरंगा रैली निकाली है। हमने तिरंगे को हाथ में लेके रैली निकाली है और तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, वो हमने हमारे छाती पे लगाया है। इनको अधिकार क्या है बोलने का? ये कहाँ के है? इनको मेरा कहना यही है कि अपना पक्ष बचाओ। अपना मुंबई में या महाराष्ट्र में जो जिन्हें कार्यकर्ते हैं, जो शिवसैनिक है, वो शिंदे साहब को आके मिल रहे हैं, उनके ऊपर इसका पेट दिख रहा है और कुछ नहीं। तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि टेम्बे नाके में बिठाया जाए आनंद, अरे यही तरीके से दिघे साहब पूरे महाराष्ट्र के आदर्श है। बाला साहब पूरा देश के आदर्श है और उनके बारे में कहने के लिए आज दिघे साहब का इधर हमारा टेम्बे नाके पे आप देखो, नवरात्र में 9 दिन लाखों करोड़ों लोग आते हैं। उनका अगर देवी का आशीर्वाद लेते थे ये, तो उनका माथा खराब नहीं होता था। कभी आए आज 30-40 साल में उद्धव साहब कभी आए? संजय राउत नहीं आए। दिघे साहब की तुलना क्या करते हैं ये लोग? इनकी लायकी भी नहीं है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं शिवसेना के ऊपर, कैसे देखते हो आप इन चीज़ों को? आरोप करने के सिवा उनके पास रहा है क्या है? बचाया क्या है? हम काम करते हैं। हमारे शिंदे साहब लोगों की सेवा करते हैं। हॉस्पिटल में हम जाके सेवा करते हैं। वो उनको क्या है? खाली सुबह उठ के पान को चूना लगाने का काम करते हैं बस, और क्या? अगर अपने बयानों को कंट्रोल नहीं किया तो क्या इशारा रहेगा आपका? हमने पिछले भी बार भी उनको झटका दिया है। मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ कि उनको बोलो कि बाबा ये सब अपने जुबान के ऊपर काबू रखो। मैं वापस एक बार उनको झटका देना पड़ेगा।